पिछले दिनों भी 10-11 तारीख को स्ट्राइक रखी थी। उस दौरान जब हमने स्ट्राइक की थी तो उस दौरान हमें 11 तारीख को हमारी ऑफिसरों से बात हुई। उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा और 10 दिन के बजाय हमने 15 दिन का दिया, जो आज पूरा होने जा रहा है। और 26 तारीख कल 10 बजे से हम पनामा चौक MD ऑफिस में तमाम साथियों को ये कहता हूँ कि सारे साथी वहाँ आ जाएं। जहाँ भी कहीं पावर बंद होगी, जहाँ तार टूटेगी, फ्यूज उड़ेगा, हमारा डेली वेजर साथी वहाँ काम नहीं करेगा। बल्कि हमारी जो फाइल पिछले 1.5 सालों से लगातार कभी कहीं, कभी कुछ अड़चन, कभी कुछ, अब हमें मजबूरन ये स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। और इसमें हमारी जो है 557 लोगों की जो DPC हुई थी, उनका जो आर्डर बाहर आने चाहिए, अभी तक वो नहीं आए। उसके बाद जो इमीडिएटली लिस्ट अपडेट होनी चाहिए, नेक्स्ट जो लोग हैं उनकी वो भी होनी चाहिए। और पेंडिंग बेसिस हमारी रिलीज़ की जाए। इंश्योरेंस ऑफ एक्सीडेंट डेली वेजर, जो हमारा डेली वेजर जब एक्सीडेंट होता है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और हैंडीकैप पर्सन, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। पेंडिंग रिलैक्सेशन फाइल क्लियर होनी चाहिए, जो पिछले 3 सालों से लगातार सेक्टर के चक्कर काट रही है। 55 बंदों की फाइल है, वो सेक्टर में है। मिनिमम वेज एक्ट ये भी लागू होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक और आम ऑफिसर हमारे हैं, जितनी भी यूनियन हैं, उनको भी ये कहता हूँ कि हमारा PDD के साथियों का साथ दें। हमारी लाइनमैन यूनियन, चाहे इंजीनियर यूनियन हो, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो ये मसला है ये हल होना चाहिए। हर दिन हर रोज़ दीमक की तरह हमारे साथी मर रहे हैं। अब जैसे सुनील कुमार हमारा एक आरसपुरा में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे एक साथी जगदीश नाम का मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है। संसार चंद की बाजू कट गई। बिहारी लाल वो अभी बेड पे है। ऐसे सुभाष सिंह उधमपुर का, उसकी दोनों टांगे जो नीचे की वो काम नहीं कर रही, वो बेड पे है अभी तक। ऐसे ही फरीद अहमद पिछले 4 सालों से लगातार बेड पे है, वो सुंझाव में। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनकी टांगे बाजू कट जाती है। अब हम ये अत्याचार कितनी देर सहन करेंगे? अब हम बर्दाश्त से ऊपर जा रहा है। और तमाम जितने भी साथी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन दौरान काम करते हुए किसी साथी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसकी जिम्मेदारी ना यूनियन की होगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना ही डिपार्टमेंट की, बल्कि वो खुद ही अपना जिम्मेवार होगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ये 40 साल के ऊपर ही है, 50 साल, 5 साल किसी की नौकरी रह गई, किसी की 10 साल, अब नौकरी करनी क्या है। ऐसे ही बहुत सारे साथी इस लिस्ट में हैं जो मर गए हैं। मात्र ऐसे भी साथी हैं जिनकी 3 दिन नौकरी रह गई, 6 दिन नौकरी रह गई। उस नौकरी को क्या करना है? उससे तो ज़्यादा यही है कि जहाँ मरो जहाँ करो। अब वो बात है, अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, कुछ आता है, हमारा डेली वेजर भाई काम नहीं करेगा। आपके माध्यम से ये मैं बता रहा हूँ। अब यूनियन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अगर कोई साथी हमें पता चल गया कि किस जगह पे कहाँ काम कर रहा है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये 72 घंटे की कल से हमारी जो स्टार्ट है, 72 घंटे की कल से हम MD ऑफिस पनामा चौक। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके दौरान मतलब एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है, बाहर से लोग आते हैं, तो क्या वो भी इफेक्ट होंगे? हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई फैसला लें, लेकिन हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। जब बल्कि हमारा साथी मर जाता है, उस टाइम बड़े वादे किए जाते हैं कि इसको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, इसकी बीबी को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। बल्कि उसको जब उसके 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद उसकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है ऑफिसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने, चक्कर ही चक्कर काटते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम अब मजबूर हो चुके हैं। तो इसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन को देगा। अगर सरकार भी नहीं मानती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगर सरकार नहीं मानती हो, आपके सामने ही ये जो चल रहा है सिलसिला, हम तो पावर बंद नहीं करेंगे। अपने आप सरकार को भी पता चल जाएगा काम कौन कर रहा है, ग्राउंड पे वर्कर कौन काम कर रहा है, कौन नहीं। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे।